हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू स्कोर ब्रिज। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रिटेल लेक्चर के बारे में। देखेंगे स्मार्ट स्ट्रैटेजीज़ की कैसे हम बस 3 से 4 फ्रेजेस को पिक करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं एंड कैसे इस क्वेश्चन की हेल्प से हम अपना स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों का स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे बड़ा मिथ स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है, हम सोचते हैं आई नीड टू रिमेंबर एवरी सेंटेंस। हम जो भी लेक्चर में हमें सुनाई देता है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड हर एक चीज़ लिखने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअल में हमें ज़रूरत किस चीज़ की होती है? सबसे पहले मेन टॉपिक। अगर हमें टाइटल पता लग गया कि किसके बारे में लेक्चर है तो हमें बहुत अच्छा स्टार्टिंग में ही बूस्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज 2 to 4 मेजर सपोर्टिंग पॉइंट्स। सब कुछ नहीं लिखना, 3 से 4 चीज़ें लिखो, उनको अच्छी फ्लुएंसी के साथ बोल दो। कोई एक एग्जाम्पल, कोई एक कॉज, अफेक्ट या रिजल्ट, इन सब में से कोई एक चीज़, दैट्स इट, ताकि आप प्रॉपरली बता सकें द रिजल्ट ऑफ दिस वॉज, द कॉज ऑफ दिस वॉज। क्लीन फ्लुएंट रिटेलिंग, पॉजेज नहीं लेने। अगर आप पियर्सन के सैम्पल आंसर्स देखोगे ना, उन्होंने कभी भी लाइंस को रिप्रोड्यूस नहीं किया कि जो क्वेश्चन में था वही स्टेटमेंट एज इट इज़ यूज़ कर दी। रादर वो क्या करते हैं, सारा का सारा रिटेल करते हैं लेक्चर, मेन पॉइंट्स को एक्यूरेटली पैराफ्रेज करके और उनको बोल के। इट मीन्स आप लोगों का मेन गोल मेमोरी परफेक्शन नहीं है, आपको हर एक चीज़ कैच करने की कोशिश नहीं करनी। आपका गोल है रिकंस्ट्रक्शन, कि जो उसने मेन चीज़ें बोली हैं उनमें से कोई भी 3-4 पॉइंट उठाओ, टाइटल उठाओ, लास्ट में कंक्लूजन एंड दैट्स ऑल। 5 पॉइंट्स में पूरा आंसर कंप्लीट। ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं। पहले टॉपिक बताइए। टॉपिक के लिए आप इन तीनों में से कोई भी फ्रेज यूज़ कर सकते हो। द लेक्चर इज मेनली अबाउट, द स्पीकर डिस्कस, द प्रेजेंटेशन फोकस्ड ऑन। देन जो भी आपको पॉइंट्स बताने हैं उन्हें आप फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट बता दें, या फर्स्टली, सेकेंडली, लास्टली, ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। देन अपना रिजल्ट, कंक्लूजन या इंपॉर्टेंस बताने के लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं जैसे ओवरऑल, इन कंक्लूजन, फाइनली। एक सिंपल स्कोर फ्रेंडली स्ट्रक्चर ये है कि आपने प्रॉपर एक फॉर्मेट में, एक टेम्पलेट फॉर्म में चीज़ों को अरेंज कर दिया कि द लेक्चर वाज अबाउट टॉपिक, स्पीकर ने पहले क्या एक्सप्लेन किया, इट वाज मेंशन्ड, उसने आगे क्या मेंशन किया, एग्जाम्पल के लिए क्या हाईलाइट किया, एंड देन कंक्लूड करेंगे। ये सेफ है क्योंकि ये मेमोराइज नहीं लगता एंड इसमें आप किसी भी टाइप के कंटेंट को फिट इन कर सकते हो। तो बेस्ट नोट टेकिंग स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए? रिटेल लेक्चर का जो गेम है 70 to 80% तो आप तभी जीत जाओगे अगर आपने नोट्स अच्छे से बना लिए। तो नोट टेकिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब आप ऑडियो सुनते हैं कभी भी पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखने। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, ए एंड द, हर एक चीज़ उठाने की कोशिश करते हैं ऑडियो से। आपको कभी इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना। मेन कीवर्ड्स उठाओ, एरोज का यूज़ करो। जैसे देयर इज अ क्वेश्चन सूट, जो प्रेडिक्शन फाइल का क्वेश्चन है, उसमें उसने बोला इंक्रीज हो रहा है स्मोक, तो आप लिखो स्मोक एंड उसके आगे ऐसे इंक्रीज का एरो बना लो, इसका मतलब वो इंक्रीज हो रहा है। हर एक चीज़ मत लिखो, हर एक चीज़ लिखने बैठोगे टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऑडियो में इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस आउट कर सकते हो। एब्रीवेशंस लिखने की कोशिश किया करो। अगर उसने आपको पॉल्यूशन बोला है, पूरा मत लिखो, सिंपली लिखो पॉल्यूशन, दैट्स इट। उसने आपको बोला है स्मोक, पूरा नहीं लिखना, SMK। यूनिवर्सिटी, यूनी, कॉलेज, CLG, स्कूल, CH, अंडर ग्रेजुएट, UG, पोस्ट ग्रेजुएट, PG। अपनी खुद की एब्रीवेशंस बनाओ। मैं आप लोगों को इस वीडियो के साथ एक PDF फाइल प्रोवाइड करूंगी जिसमें मोर देन 100 एब्रीवेशंस हैं जो आपको राइट फ्रॉम डिक्टेशन में, स्पोकन टेक्स्ट में, रिटेल लेक्चर में एंड समराइज ग्रुप डिस्कशन में हेल्प करेंगी। सो मेक श्योर यू गो थ्रू दैट PDF वंस। सिंबल्स यूज़ किया करो, जैसे उसने बोला कि डीजल प्लस स्मोक मिला के सूट बनाएंगे, तो ऐसे रिएक्शन लिख लो। तो पूरा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली ये चीज़ लिखी, अपनी तरफ से सेंटेंस फ्रेम किया, दैट व्हेन द डीजल्स मिक्सेस विद द स्मोक इट फॉर्म्स सूट। ये आपके क्वेश्चन को ईजी बनाएंगी, आप ज़्यादा कंटेंट पिक कर पाओगे। नेक्स्ट इज कि आपको नंबर्स लिखने की कोशिश करनी है, नेम्स, जो भी इंपॉर्टेंट नाम वो बोल रहा है, अगर आपसे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो रही तो आप उसे लिखने की कोशिश करेंगे। कोई कॉज और अफेक्ट बताया है कि उसने बताया ये सूट की वजह से लोगों को आजमा हो रहा है, तो आपने आजमा लिख लिया। उनको इलनेसेस हो रही हैं, आपने इलनेसेस लिख दी। लोगों की डेथ हो रही है, आपने डेथ वर्ड लिख दिया।
दैट्स ऑल. कॉन्ट्रास्ट, अगर कुछ कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है तो वो, अगर आप ये मेन चीज़ें उठा लेते हो, इट्स मोर देन इनफ फॉर यू टू गेट अ बैंड 9. अब व्हाट टू नोट, क्या क्या लिखना है. सबसे पहले टॉपिक, जो मेन टॉपिक है वो कैच कर लो. कॉन्फिडेंस आएगा, स्टार्टिंग में ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे. हु डिड व्हाट, किसकी बात हो रही है, क्या किया उसने. 2 से 4 मेन आइडियाज़, 2 भी उठा लिए इट इज़ इनफ. बट जब उसे एक्सप्लेन कर रहे हो अच्छे से एक्सप्लेन करो. कोई एग्जाम्पल मिल गया, कोई डेटा है, कोई फिगर है, कोई परसेंटेज है. जैसे उसने बताया 11.6 मिलियन डेथ्स हुई, तो लिख लो 11.6 मिलियन डेथ्स, इसको यूज़ करो. कोई रिजल्ट दिया उसने, कोई कंक्लूजन दिया कि इन कंक्लूजन तो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा डेडली है, तो ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लो. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं. मान लो क्वेश्चन आया क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो पहले टॉपिक लिख लिया क्लाइमेट चेंज. टेम्परेचर क्या हुआ, एरो लगाया, इट मीन्स इंक्रीज हुआ. ह्यूमन एक्ट इज इक्वल टू फॉसिल फ्यूल्स, कि हमारे एक्शन क्या है, फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं. अब अगर पता है फॉसिल फ्यूल कौन कौन से हैं, यू कैन टॉक अबाउट डीजल, यू कैन टॉक अबाउट पेट्रोल, इनके बारे में बता दो. देन उससे हो क्या रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, आइस मेल्ट हो रही है. आइस मेल्ट होने से सी लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, रीन्यूएबल एनर्जी की ज़रूरत है. एंड इस स्ट्रक्चर की हेल्प से यू कैन ईजिली एलाबोरेट योर लेक्चर. अब इसको प्रॉपर सीक्वेंस में ऐड करके बोलते हैं. द लेक्चर वॉज अबाउट क्लाइमेट चेंज. द स्पीकर एक्सप्लेन ग्लोबल टेम्परेचर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, मेनली बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज, स्पेशली द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. ये रहा पॉइंट. फॉसिल फ्यूल्स में मेंशन कर दो, फॉसिल फ्यूल्स लाइक डीजल्स एंड पेट्रोल्स. इट वॉज ऑल्सो मैंशनड दैट राइजिंग टेम्परेचर्स आर कॉजिंग, टेम्परेचर राइज होने की वजह से क्या हो रहा है, आइस मेल्ट हो रही है एंड सी लेवल इंक्रीज हो रहा है. फाइनली लेक्चर ने किसके ऊपर एम्फसाइज किया कि हमें नीड है रिन्यूएबल एनर्जी की और ज़्यादा बेटर एनवायरमेंटल एक्शंस की. एंड दिस आंसर इज परफेक्ट टू गेट फुल स्कोर्स. अब हमने देख लिया कि हमें कंटेंट क्या उठाना चाहिए, उसको कैसे सीक्वेंस में अरेंज करना है, क्या स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए. अब देखते हैं कि जो 10 सेकेंड्स का टाइम मिलता है प्रिपरेशन के लिए, इनमें क्या करना है. सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स ये करते हैं, जो भी कंटेंट उन्होंने लिखा होता है उसको बस रीड कर लेते हैं एंड दैट्स इट. ये मिस्टेक नहीं करनी. ये 10 सेकेंड के अंदर आपको सीक्वेंस में अरेंजमेंट करनी है पूरे के पूरे कंटेंट की जो आपने लिखा है. तो सबसे पहले स्टार्टिंग के सेकेंड्स में अपना टॉपिक आइडेंटिफाई कर लो, या कोशिश करो टॉपिक को हमेशा इनिशियली स्टार्टिंग में ही टॉप पे लिख दो. देन अरेंज करो अपने पॉइंट्स को ऑर्डर में, कि मैं पहले डेफिनेशन दूंगा किसी चीज़ की, डेफिनेशन देने के बाद उसका एग्जाम्पल देने के बाद उसके कॉजेज़ देने के बाद उसका रिजल्ट, एंड लास्ट में कंक्लूड करूँगा. तो एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लो कि मैं पॉइंट्स को कैसे किस ऑर्डर में बोलने वाला हूँ. सबसे पहला सेंटेंस डिसाइड कर लो, जो भी पहला सेंटेंस है कि मुझे ये चीज़ बतानी है. अगर आप उसे पहले डिसाइड कर लोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलेगा. एंड कॉन्फिडेंस जैसे ही आपका बिल्ड होगा, पूरा क्वेश्चन आप कब बोल दोगे आपको खुद को ये अंदाज़ा नहीं लगेगा. तो आपको पहला सेंटेंस रेडी करके रखना है, सो दैट बोलते ही आपको कॉन्फिडेंस आए एंड आप एक फ्लो में सारा आंसर बोल दें. स्टार्ट कॉन्फिडेंटली इन योर हेड. सेल्फ एस्टीम लो नहीं होना चाहिए. स्पीकिंग का सारा गेम इज़ अबाउट योर कॉन्फिडेंस. अगर आप कॉन्फिडेंट हो, प्रॉपरली फुल पावर के साथ आपने बोला है, कंटेंट कम भी होगा तो भी आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो. कभी भी 10 सेकेंड्स को वेस्ट मत करना दोबारा लिखने में. ये बहुत स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो दोबारा चीज़ें लिखने बैठ जाते हैं, उनको एडिट करने लग जाते हैं. 10 सेकेंड्स इसके लिए नहीं है. 10 सेकेंड्स में आप बस अरेंजमेंट करेंगे, पहला सेंटेंस रेडी करेंगे एंड बोलना शुरू करेंगे. कोई एडिटिंग, कोई चेंजिंग आपको नहीं करनी है. आपका मिशन क्या होना चाहिए, टॉपिक ढूंढना, 3 पॉइंट जो मैंने बोलने हैं, और मेरी स्टार्टिंग क्या होगी, क्योंकि जैसे आपकी स्टार्टिंग होगी सारा क्वेश्चन आपका बिल्कुल वैसे ही जाने वाला है. सो मेक श्योर यू फॉलो दिस सो दैट आप फंबल ना हो एंड अच्छा कंटेंट सीक्वेंस में आप बोल पाएँ. अब हमने स्ट्रक्चर देख लिया, ये देख लिया 10 सेकेंड्स में क्या करना है. अब देखते हैं 40 सेकेंड्स में बोलना कैसे है. आपको कोशिश करनी है 30 to 38 सेकेंड्स आप बोलें. पूरे 40 सेकेंड्स बोलने की ज़रूरत नहीं है. जैसे ही कंटेंट फिनिश होगा तो बोल देना. लेकिन ऐसा नहीं है कि 15 to 20 सेकेंड्स में ही बोल के ख़त्म कर दिया. ठीक है, थोड़ा 30-35 सेकेंड्स बोलोगे, ज़्यादा कंटेंट एलैबोरेट करोगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे. अब आपको क्या करना है, आइडियल पेस रखना है. पेस इज़ योर स्पीड.
स्पीड आइडियल होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, एक नेचुरल स्पीड है मेरी, ना मैं ज़्यादा तेज़ी कर रही हूँ ना ज़्यादा स्लो बोल रही हूँ। आपको भी बस ये स्पीड फॉलो करनी है। स्लाइटली एनर्जेटिक, डल डल वॉइस नहीं होना चाहिए, आपकी वॉइस में एनर्जी होनी चाहिए। जितने एनर्जेटिक, जितने कॉन्फिडेंट आप होंगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। नो रशिंग, भागना नहीं है। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो फ्लुएंसी लाने के लिए इतने तेज़ी से बोलते हैं कि कुछ समझ भी नहीं आता उन्होंने क्या कंटेंट बोला है। कभी ये मिस्टेक नहीं करनी। स्पीड इज़ नेवर इक्वल टू फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब होता है फ्लो, कि आप अटक तो नहीं रहे ज़्यादा, पॉजेज ले सकते हैं एक सेंटेंस पूरा होने के बाद, विद इन द सेंटेंस आप पॉज तो नहीं ले रहे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। रोबोटिक टोन नहीं मेंटेन करके रखनी, कि जैसे रोबोट बोलता है सारा एक ही मोनोटोन में, बिल्कुल आप अटक ही नहीं रहे हैं, आपका कहीं पिच लो नहीं हो रहा, कहीं पिच हाई नहीं हो रहा, ऐसे नहीं करना। नॉर्मली जैसे बात करते हैं बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। नो लॉन्ग साइलेंट पॉजेज, ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं पॉज लेना है। अगर आप 3 सेकेंड्स से ज़्यादा स्पीकिंग के किसी भी क्वेश्चन में रुक जाते हैं तो 99% चांसेस हैं आपका माइक ऑफ हो जाएगा एंड आगे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ज़्यादा लंबे पॉजेज ना लें। अब गोल्डन रूल ये है, कीप स्पीकिंग। चाहे आपको बीच में कंटेंट याद नहीं रहा, आपने कोई चीज़ रिपीट कर दी, कुछ गलती से गलत बोल दिया है, इट इज़ कम्प्लीटली ओके। फ्लुएंसी के साथ बोलते रहो। अगर एक स्मूथ आंसर में 70% कंटेंट है, उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे देन एक आंसर जो ब्रोकन है, फ्लुएंसी में नहीं है और उसमें 90% कंटेंट है। तो कंटेंट कम कैच हो गया है, इट इज़ ओके, फ्लुएंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक पॉइंट भूल भी गए हैं, यू डोंट हैव टू स्किप, कॉन्टिन्यू, नेवर फ्रीज, अटक नहीं जाना है बीच में। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे, आप अपने पेस पे ध्यान दोगे, तो आप डेफिनेटली फ्लुएंसी में काफ़ी अच्छे मार्क्स ला के ओवरऑल स्कोर को काफ़ी बढ़िया बना सकते हो। अब हम कैसे अपने रिटेल लेक्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम अच्छी पेस ला सकते हैं, कंटेंट कैसे अच्छा पिक कर सकते हैं, इसके लिए एक प्रैक्टिस ड्रिल देखते हैं, एक प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी देखते हैं। कोई भी एक रैंडम टॉपिक उठाना है आपने एंड उसके ऊपर डेली 35 सेकेंड्स तक बोलना है। कोई भी टॉपिक, पॉल्यूशन, ऑनलाइन एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज, टूरिज्म, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी इन स्कूल्स, एनी रैंडम टॉपिक, नेचर उठा लिया, बुक्स के बारे में कोई टॉपिक है, एपी यूनि पे ऐसे के बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है, उसमें से कोई एक क्वेश्चन उठा लिया, जैसे प्रोफेशनल एथलीट्स के बारे में। तो आपने ऐसे रैंडम टॉपिक्स उठाने स्टार्ट करने हैं एंड उनके ऊपर डेली 35 सेकेंड्स तक बोलना है। ये एक्सरसाइज आपको दिन में 5 से 6 बार करनी है। मॉर्निंग में किए 1-2, आफ्टरनून में किए, इवनिंग में किए एंड रात को किया। पहले आपको ये गोल रखना है कि आपका ग्रामर चाहे गलत हो लेकिन आपकी फ्लुएंसी आनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आप बिना अटके बोल रहे हो। अब बड़ी नॉर्मल सी और नेचुरल सी चीज़ है, अगर आप किसी टॉपिक को सोच के फ्लुएंसी में 35 सेकेंड्स तक बोल सकते हो, तो अगर आपको लिखा हुआ कंटेंट मिलेगा तो आप और बेटर तरीके से अच्छी फ्लुएंसी में उसको बोल पाओगे। तो ये एक्सरसाइज जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ताकि आपका फ्लुएंसी बनना स्टार्ट हो जाए। एक बार आपका फ्लुएंसी बन गया ना, वैसे भी स्पीकिंग में ग्रामर के मार्क्स नहीं होते, तो आप कंटेंट ज़्यादा अच्छे से पिक कर पाओगे, क्योंकि तब आपको पता लग जाएगा मैं एक्चुअल में क्या चीज़ें अच्छे से बोल सकता हूँ, मैं नंबर्स अच्छे से बोल सकता हूँ, ये चीज़ें मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरा वीकनेस है। तो फिर वो फ्लुएंसी आपको हेल्प करेगी अच्छा कंटेंट पिक करने में और चीज़ों को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करने में। तो ये एक्सरसाइज आप डेली 5 से 6 बार फॉलो करोगे, 1 वीक करके देखो, आपको खुद ब खुद रिजल्ट दिखने लगेंगे कि आपकी फ्लुएंसी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती जा रही है। अब कुछ ऐसी गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स करके अपना खुद का स्कोर ख़राब कर लेते हैं। सबसे पहली मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो आप में से भी 80% स्टूडेंट्स करते होंगे वो है राइटिंग टू मच। पूरे सेंटेंसेस उठाने की कोशिश करते हैं, हर एक वर्ड, वो प्रेपोजिशन है, आर्टिकल है, हर एक चीज़ आप लोग कैच करते हैं। ये नहीं करना। हमेशा कीवर्ड्स लिखने हैं, एब्रीवेशंस यूज़ करने हैं एंड देन खुद सेंटेंस फॉर्मेशन करना है। नेक्स्ट, वेटिंग साइलेंटली आफ्टर द माइक ओपन्स। जैसे ही आपको बीप साउंड आएगा आपने बोलना स्टार्ट करना है। आपको वेट नहीं करना कि आप पर्टिकुलर टाइम के बाद बोलेंगे। सो वंस यू हैव हर्ड द साउंड ऑफ बीप, जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग। फेक टेम्पलेट लगाना, कोई भी किसी रैंडम चैनल से टेम्पलेट उठाई और बोल दी,
ये चीज़ें नहीं करनी है। पियर्सन के ऑफिशियल एग्जाम्पल्स ये क्लियरली शो करते हैं अगर आप कुछ भी घर से प्रिपेयर करके आओगे तो आपको बहुत पुअर कंटेंट मिलेगा। तो नेचुरल रखो अपने आंसर को, ऐसे किसी की रैंडम टेम्पलेट को फॉलो नहीं करना। स्पीकिंग टू फास्ट, अगेन 80% ऑफ द स्टूडेंट्स मेक दिस मिस्टेक। दे थिंक स्पीड का मतलब होता है अच्छी फ्लुएंसी। ज़्यादा तेज़ी से नहीं बोलना। अगर ज़्यादा स्पीड बढ़ाओगे तो आपके वर्ड्स कैच प्रॉपरली नहीं होंगे एंड यू विल गेट लो मार्क्स। ट्राइंग टू बी फैंसी, हम कोशिश करते हैं कुछ ऐसे हाई फाई वर्ड्स उठा के आंसर में बोलने की जिनसे अच्छे मार्क्स मिल सकें। सिंपल आंसर बोलो, सिंपल इंग्लिश बोलो, वो ज़्यादा बेटर है देन डिफ़िकल्ट ब्रोकन इंग्लिश। तो सिंपल छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने हैं, कुछ हाई फाई ज़्यादा नहीं बनाना, वही आपको फुल मार्क्स दिला देगा। रिपीटिंग द सेम आइडिया, अगर आपके पास कंटेंट बहुत ही कम है तो आपने चीज़ें रिपीट कर दी, इट इज़ ओके। बट बार बार आप सेम ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, आपने 4 से 5 बार क्लाइमेट चेंज ही वर्ड यूज़ कर दिया, ये आपको नहीं करना, इससे आपका स्कोर कम हो सकता है। स्टॉपिंग आफ्टर एवरी पॉइंट, हर एक चीज़ के बाद पॉज ले रहे हो, ये नहीं करना है। बीच में जब आपने 10-15 सेकेंड्स बोल दिया उसके बाद 2-3 फ्रेजेस के बाद पॉज ले लिया, दैट इज़ ओके। हर सेंटेंस के बाद अगर रुकोगे तो पूरा कंटेंट 40 सेकेंड्स में डिलीवर नहीं कर पाओगे। फोकसिंग ओनली ऑन इमेज नॉट ऑन ऑडियो, कई बार हमें इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एंड कुछ स्टूडेंट्स पूरी की पूरी इमेज को ही एलैबोरेट कर देते हैं। आप इमेज को एज ए सोर्स यूज़ कर सकते हो, एज ए हेल्प यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप एग्जैक्टली हर एक चीज़ उसकी उठा के नहीं बोलेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कंटेंट में बहुत कम मार्क्स मिलेंगे। सो यू शुड ट्राई, इनमें से कोई भी गलती आप ना करो ताकि आपका स्कोर कम ना हो। अब यहाँ तक हमने बेसिक स्ट्रैटेजी डिस्कस की कि अगर आप 7 बैंड्स तक एम करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हैं। बट अगर आप सुपीरियर स्कोर के लिए एम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप 8 या 8+ बैंड्स लें, तो उसमें आपको थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ये 4 चीज़ें आपने ऐड करनी है जिससे आपका स्कोर और बूस्टअप हो जाए। सबसे पहला, पैराफ्रेज करके बोलो रादर देन एग्जैक्ट वर्ड्स। तो अगर उसने बोला है क्लाइमेट चेंज इज़ हार्मफुल, आप बोलो देयर आर मैनी डेंजरस इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। पैराफ्रेजिंग कीजिए। एक कॉज को, इफ़ेक्ट को ज़रूर यूज़ करो, इससे आपके आंसर को एक स्टोरी का फॉर्मेट मिलेगा एंड काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हमेशा एक रिजल्ट और कंक्लूजन डालो। अब कंक्लूजन का मतलब ये नहीं होता कि इन कंक्लूजन द नैरेटर मेंशन्ड अबाउट क्लाइमेट चेंज। कंक्लूजन जो उसने बोला कि इन कंक्लूजन द क्लाइमेट चेंज could affect the lives of people and might cause extinction of species। तो ये वो कंक्लूजन है जो ऑडियो में था। तो कोशिश करो ऑडियो का ही एक कंक्लूजन, टॉपिक का ही एक कंक्लूजन या रिजल्ट आप ऐड करो। कनेक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। मोर ओवर, फर्दर मोर, एडिशनली, ऑल दो, वाइल, येट, ये सारी चीज़ें अगर आप ऐड करोगे तो आपका आंसर और डिटेल्ड हो जाएगा एंड आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। नाउ फाइनल एग्ज़ाम माइंडसेट। अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं तो आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? सबसे पहली चीज़, डू नॉट एम फॉर परफेक्शन। ये कोशिश सिर्फ रिटन लेक्चर में नहीं, किसी भी क्वेश्चन में मत करना कि आपको परफेक्ट चीज़ें लिख के आनी है। अपना कंट्रोल रखो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर आप बहुत शांत दिमाग के साथ एग्ज़ाम में बैठोगे तो काफ़ी अच्छा स्कोर ला पाओगे, रादर इफ़ यू आर हाइपर। रिटन लेक्चर में एक विनिंग स्टूडेंट जो होता है ना, वो कभी भी कोशिश नहीं करता उसको हर एक चीज़ याद रहे, रादर वो किस पे फोकस करता है, टॉपिक को फटाफट समझ जाए कि किसके बारे में चीज़ है। नोट्स एफिशिएंटली बनाता है, शॉर्ट फॉर्म के अंदर एब्रीवेशंस का यूज़ करके, सिंबल्स का यूज़ करके, बहुत स्मूथली बोलता है, कभी भी स्पीड बढ़ाने की कोशिश नहीं करता, ये ट्राई नहीं करता कि फटाफट बोल के निकल जाना है। रियल पॉइंट्स को इंक्लूड करता है, नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेक्चर से नहीं उठाता, इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट्स, कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज, अफेक्ट्स, ये सारी चीज़ें एलैबोरेट करता है। काम रहता है, प्रेशर में आके अपनी स्पीड, अपनी टोन, अपनी वॉइस को अफेक्ट नहीं करता। आप लोगों की वॉल्यूम ठीक होनी चाहिए, आपकी आवाज़ कॉन्फिडेंट साउंड करनी चाहिए, डल डल वॉइस नहीं होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, आप ज़्यादा अटकेंगे नहीं, पॉजेज नहीं लेंगे एंड फ्रीज तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर आपने कुछ गलत बोल दिया, मिस कर दिया, तो भी यू विल कंटिन्यू टू स्पीक, यू विल नॉट स्टॉप इन बिटवीन।
दैट्स हाउ यू कैन क्रैक रिटेल लेक्चर एंड आई कैन अश्योर यू ये स्ट्रैटेजीज फॉलो करके आप बहुत बढ़िया मार्क्स ले सकते हो। आप दो तीन एग्जाम्पल्स देखते हैं प्रोडिक्शन फाइल के कि कैसे इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके हम काफ़ी अच्छा स्कोर बना सकते हैं। I'm just going to take on where Stafford left off. And the hormone I want to talk to you about is called melatonin. And it's synthesized in the pineal gland, which is a very small, it's the size of a pea in your brain. Descartes called it the seat of the soul, and it is where melatonin is made. Is this working? And it has a rhythm as well. And in a sense, it's the opposite of cortisol. It peaks at night. We call it the darkness hormone. In every species that we've studied, melatonin occurs at night. And it's a hormone that prepares you for the things that your species does at night. So, of course, in humans, we sleep. But animals like rodents, they're awake. So it's a hormone that is related to darkness behavior. The lecture was about the hormone melatonin. Firstly, the speaker said that this hormone is the opposite of cortisol and it is released in the pineal gland, which is located in the brain, and it is small as the size of pea. Furthermore, she said that this hormone is known as the darkness hormone because it is released in the night. Further, she added that this hormone prepares a person for the things that we have to do at night. In conclusion, the lecture was about the hormone melatonin, which is the opposite of cortisol produced in the brain. And so this is one picture that probably you all know what it is when you see it. It's a familiar looking image. It's something that probably we all have some personal experience with, right? This is a chest X-ray that would be taken in your doctor's office, for example, or a radiologist's office. And it is a good example of biomedical engineering in that it takes a physical principle, that is, how do X-rays interact with the tissues of your body, and it uses that physics, that physical principle, to develop a picture of what's inside your body. So to look inside and see things that you couldn't see without this device. And you'll recognize some of the parts of the image. You can see the rib cage here, the bones. You can see the heart is this large, bright object down here. If you're have good eyesight from the distance that you're at, you can see the vessels leading out of the heart and into the lungs, and the lungs are these darker spaces within the rib cage. The lecture was about a picture that we all know, a chest X-ray. Furthermore, the speaker said that it is found in the office of doctor and radiologist and it is a good example of biomedical engineering. Additionally, he mentioned that X-ray helps us to know about the tissues of the body because it gives us the picture inside of the body. Additionally, he said that different pictures of different parts of the body can be analyzed like the rib cage, bones, heart, and if you have a good eyesight you can see the vessels of the heart too. In conclusion, he said that he's going to describe about the picture of
The lecture this question ये थोड़ा कंटेंट बोलने पे ही हमें बहुत easily full marks मिल गए. So this is how, if you focus on the topic, 3 to 4 main phrases of the audio and conclusion, and यही 4-5 चीज़ें आप बोल देते हो with fluency, अच्छे pronunciation के साथ, you can easily get 5 out of 5 in content. And एग्ज़ाम में कंटेंट के बेसिस पे ही आपका रिटेल लेक्चर, आपका डिस्क्राइब इमेज, आपका ग्रुप डिस्कशन अब एनालाइज किया जाता है. So this was all for today. I hope you will like this video. Do follow these things in your practice and you will see tremendous changes. Okay, bye-bye everybody. I'll see you in another video. Take care.